संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में कल का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा। यूपीए और कांग्रेस पार्टी ने संसदीय लोकतंत्र और लोकपाल दोनों की मजाक उड़ाई। भारतीय जनता पार्टी से पहले से ये मांग थी कि इस देश में एक सशक्त लोकपाल चाहिए, पर सशक्त लोकपाल देने के बजाय लोकपाल की ही विषय के बारे में गंभीरता का परिचय न देते हुए जिस प्रकार से हमारी फेडरल सिस्टम में जो राज्य सरकार के अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन करके जिस प्रकार का बिल प्रस्तुत किया गया, वो इसके ये सिद्ध होता है कि सरकार की नियति नहीं है कि देश में सशक्त लोकपाल चाहिए। लोकसभा में संविधान के ऊपर जो दुरुस्तियाँ आई थी, उसमें सरकार को करारी हार स्वीकारनी पड़ी और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, जबकि वोटिंग होना चाहिए था, पर इसको योजना बनाकर संसदीय लोकतंत्र में जो नियम है उसका उल्लंघन करके कल मतदान तो हुआ ही नहीं, पर जिस प्रकार से राज्यसभा का कामकाज स्थगित हुआ, ये प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जो घटना हुई है, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाली बात है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ना उनकी नीयत सशक्त लोकपाल बनाने की है, ना उनकी नीयत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की है, केवल बातें होती रही। और दूसरी ओर सरकार ने लोकसभा में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो उसमें हार स्वीकारनी पड़ी, और राज्यसभा में भी जो कुछ हुआ उससे सिद्ध हुआ है कि वहाँ भी सरकार एक प्रकार से हारी है। अब इस सरकार को, यूपीए सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दोनों सदनों में ये सरकार पराजित हुई है और नैतिकता के आधार पर मनमोहन सिंह जी ने और इस सरकार ने तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए और देश को मुक्त करना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और ये जो कुछ हुआ है लोकपाल के विषय को लेकर और हमारे लोकतंत्र में संविधान के आधार पर हमारे संसदीय लोकशाही को जो अपमानित किया गया, लोकतंत्र को अपमानित किया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी देश भर में आंदोलन करेगी। और इसीलिए आज शाम को 5 बजे हमारी कोर कमेटी और जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग बुलाई गई है और हम सरकार के खिलाफ अब रोड पर संघर्ष करेंगे। सशक्त लोकपाल देश में लाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे और संसदीय लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया गया है उसके खिलाफ जनता में जाकर सरकार के खिलाफ हम एक तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। इसका निर्णय हमने किया है। सर, लेकिन कांग्रेस नेता को कहना है कि आपकी पार्टी ने यू टर्न ले लिया। हमने कहीं यू टर्न नहीं लिया। हम पहले से ही ये बात कह रहे थे और स्टैंडिंग कमेटी में भी जो हमने अमेंडमेंट्स दी थी, वो सब अमेंडमेंट हम लोकपाल के फेवर में ही थे और हमने सशक्त लोकपाल के बारे में हमारी भूमिका बार बार रखी थी। कांग्रेस पार्टी ने लोकपाल का बिल बदल दिया, उनकी नीयत ही नहीं है लोकपाल लाने की। लोकपाल के बिल के साथ मजाक उड़ाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है, उनका मुंह चेहरा जो है वो भ्रष्टाचार के कारण काला हुआ है और उनको डर है कि सशक्त लोकपाल आएगा तो उनके लिए अड़चन होगी, और इसलिए उनके नियत ही नहीं है सशक्त लोकपाल लाने की। उसके साथ साथ जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है, एक तो लोकसभा में उनको हारना पड़ा और राज्यसभा में जिस प्रकार से वो एक प्रकार से भाग गए और संसदीय लोकतंत्र को पीठ दिखाकर जिस प्रकार से उन्होंने मतदान नहीं होने दिया और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ये घिनौना खेल हुआ है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकार लोकसभा में भी हारी है, राज्यसभा में हारी है। अब इसको नैतिकता के आधार पर सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, जो संशोधन उसमें कहा गया कि अगला जो सत्र होगा उसमें जो नहीं, इनके नियत पर ही हमको संशय है और यह सरकार की नियत ही नहीं है।